छठे चरण के मतदान की तैयारी हो चुकी है, वही आज प्रचार का पहिया थम जाएगा। इसी चरण में आज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने नई दिल्ली से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के लिए वोट देने की अपील की और वही जनता ने भी अंशुमन जोशी का स्वागत किया। कनॉट प्लेस के अंदर अंशुमन जोशी अपने समर्थकों के साथ बांसुरी स्वराज के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। वहीं की नई दिल्ली जनता ने बांसुरी स्वराज के समर्थन में नारे लगाए और अंशुमन जोशी को आश्वासन दिया, इस बार बांसुरी स्वराज अच्छे मतों से विजयी होगी और भाजपा दिल्ली में 7 सीटों पर विजय का परचम लहराएगी। और वहीं जब मीडिया ने अंशुमन जोशी से अरविंद केजरीवाल के बारे में बात की तो उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल 1 माह तक बंधन का हिस्सा है और वह भ्रष्टाचार की निशानी है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, नए नए भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जनता सब समझ गई है और यह जल्दी दोबारा जेल जाने वाले हैं। बाइट अंशुमान जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित दल। अब की बार 400 पार होने वाला है और ये बात तय है, प्रधानमंत्री फिर से हमारे मोदी जी होने वाले हैं। बांसुरी स्वराज जी हर हाल में जीत के आ रही हैं, बहुत ही भारी मतों से, और उनके कोई प्रतिद्वंदी कहने वाले लायक है ही नहीं। आज को आप क्या लग रहा है, आपको इस यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ सिटी पहुँचने के बाद? आज देखिए, हम नई दिल्ली विधानसभा को कवर कर रहे हैं। अभी इससे पहले हमने पटेल नगर विधानसभा कवर करी है, हमने करोल बाग विधानसभा कवर करी है, राजेंद्र नगर विधानसभा कवर करी है, हमने इसके साथ में नई दिल्ली विधानसभा जो है वो कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ में सभी विधानसभाएं और बाकी हमारी और टीमें जो है बाकी विधानसभा में लग रही हैं। हम लोग दिल्ली के अंदर बांसुरी स्वराज जी को हर हाल में जिता के लेके आ रहे हैं। सनातन धर्म को देखिए, अगर आज को बचाना है तो सब लोगों को कल वोट जाके देना है। और देखिए, राम को लाने वाले सिर्फ हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम जनहित दल से, हम एक एनडीए समर्थित पार्टी है, पूरा जोश, पूरी सारी पार्टी हमारी लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। लोकसभा में हम लोगों ने पूरा समर्थन दिया है सभी सांसद प्रत्याशियों को, और मैं आपको बता रहा हूँ 7 की 7 सीट इस बार वापस बीजेपी को जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये, सिर्फ मोदी जी का जो इस समय पे जितना प्यार मोदी जी को मिल रहा है, केजरीवाल जी तो जेल से भी आ गए, लेकिन फिर भी उनको 5% के भी वोट से भी बुरे हाल हो चुके हैं। और ये बात करते हैं कि देश में ये करेंगे वो करेंगे और लड़ रहे हैं सिर्फ 22 सीटों के ऊपर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप मुझे बताइए कौन सा एलिगेशन? कोई एलिगेशन नहीं है, बिल्कुल क्लीन चिट है। तो आप मुझे बताइए वोट किसको देंगे? प्रधानमंत्री जी को देंगे या ऐसे आदमी को जिसने दिल्ली में शराब घोटाला किया हो, जिसने दिल्ली जल बोर्ड घोटाला किया हो, जिसने ये क्या कहते हैं पैनिक बटन घोटाला किया हो, जिसने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नौकरी निकाल के इतना बड़ा घोटाला किया हो? ये एक तरीके का पूरा भर्ती घोटाला कर दिया उसने, एक तरह से पूरी की पूरी भर्ती निकाल दी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, हमारे साथ में दिल्ली के अंदर एक सेना के तौर पे 10,792 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हमारे साथ में हैं। सभी लोग आज हमारे साथ में इसलिए हैं क्योंकि सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जी ने पूरी लीगल टीम निःशुल्क इनको बिल्कुल निःशुल्क के तौर पे दी है। और आज की रेट में इनका कम से कम नहीं तो 20 करोड़ रुपये लीगल फीस बचा दी है, जो सारे के सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को 2 से 3 महीने के अंदर वापस बहाल हम करवा के वापस नौकरी पर लगवा रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे चुनाव जीतने के बाद करेंगे, विधानसभा चुनाव में अभी 10 महीने पड़ेंगे, अभी हम 3 ही महीने के अंदर गोल लगा के देंगे। और देखिएगा, इस बारी विधानसभा में भी जो सरकार होगी वो एनडीए की सरकार बनेगी। और जनहित दल इस मामले के अंदर पूरा सपोर्ट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके को मैं सब भाइयों बहनों से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के कि राष्ट्रवाद के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी दिल्ली की बेटी सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जी के लिए घर से जाएं, अपने घर परिवार सबको साथ में लेके जाएं और जाके मतदान करें। देखिए, एक ही बार मौका आएगा देश के प्रधानमंत्री जी को चुनने का, मोदी जी को वापस लेके आने का। तो प्लीज़ जाएं, घर से जाएं, जाके वोट करें। जिन्होंने पहली बार भी वोट देना हो वो भी जाएं और जाके ज़रूर वोट दें। मेरी खुद की माँ, उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं पहली बार वोट देने जाऊँ मोदी जी को और बांसुरी जी को। क्यों? क्योंकि देखिए, क्या इससे पहले कहीं ना कहीं उनको भी विश्वास नहीं था कोई कुछ करेगा, आज उनको पूर्ण विश्वास है। इसी तरह कई माएँ, कई बहनें, कई भाई, कई लोग होंगे। तो सब लोगों को अब इस बारी ये राष्ट्रवाद का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है। अगर राम मंदिर उन्होंने बनाया है तो ये सब हिंदू भाइयों के लिए बनाया है, सभी हिंदू भाइयों को इकट्ठे मिल के जाना है। और ये बात ध्यान रखिए, हम मुसलमान के साथ भी हैं, सिख भाइयों के साथ भी हैं, हिंदुओं के साथ भी हैं, सबके साथ हैं। हम जनहित के लिए हैं और जनहित दल पूरी तरह से एनडीए समर्थित पार्टी है। एक सवाल है, सीनियर सिटीजन को यदि 25 साल को वोट डालना होगा तो क्या आप लोग भी कोई वाहन चलाते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी व्यवस्था करी है, उनके घरों में ऑलरेडी मशीनें जा रही हैं और उनको बहुत अच्छी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने करी है।
अगर कहीं मदद की जरूरत होगी तो हमारे लोग बूथ बूथ पे सब लोग लगे, हमारे और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पार्टियों के लगे हैं साथ में। और जहाँ जहाँ किसी की जरूरत होगी, हम पूरी आवश्यकता कहीं पे भी होती है तो पूरी होती है, हम लोग साथ देंगे। चलिए स्वराज जी को भारी बहुमत से विजयी कराएं। वो सुषमा स्वराज जी की बेटी जिन्होंने हजारों फंसे बच्चे जो विदेशों में रहते थे उनके एक एक ट्वीट का आंसर देती थी और उन बच्चों को बचा के लेकर आती थी, उस माँ की बेटी आज अपना आपसे वोट के लिए निवेदन कर रही है। आप उसको अपना वोट दीजिए, कीमती वोट दीजिए, उस बेटी को सेंट्रल दिल्ली से जिताइए। इस देश के आगे बढ़ाने के लिए महिला शक्ति को बढ़ाइए। इस केजरीवाल सरकार में देखिए स्वाति मालीवाल जो उनकी खुद की नेत्री थी, उनका क्या हाल हुआ, उनको मारा जा रहा है, उनके ऊपर गंदे गंदे लांछन लगाए जा रहे हैं। उनके पुराने साथियों का हाल देखिए क्या होता जा रहा है। जो भी पुराना साथी उनके अगेंस्ट जाता है उसके साथ मारपीट, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। मोदी सरकार को वोट दीजिए, महिलाओं को बचाने के लिए मोदी सरकार को वोट दीजिए। हमें बांसुरी स्वराज को लेकर आना है, महिलाओं को आगे लेकर आना है, महिला शक्ति को बढ़ाना है। धन्यवाद।